जय हिंद दोस्तों। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है बिहार स्पेशल। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार गोपाल किस कुल का था? यानी कि तिब्बती इतिहासकार तारानाथ जो थे, यह तारानाथ तिब्बत के इतिहासकार थे और उनके अनुसार गोपाल किस कुल का था? कुल यानी कि वंश, किस वंश का था? सही उत्तर है पुंडवर्धन यानी कि बंगाल बोगरा जिला के क्षत्रिय कुल से। सात धाराओं से मिलकर बनने वाली कौन सी नदी है? उत्तर कोसी। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का गठन का प्रधान कौन होता है? जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला विकास पदाधिकारी। राज्य में भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष से पारित किया गया? राज्य में भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1950 में। जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिलाधिकारी। कौन होता है? जिलाधिकारी यानी कि कलेक्टर। राज्य की कौन सी फसल है जो रबी की प्रकार नहीं है और फरवरी मार्च में काटी जाती है? सही उत्तर है अरहर। यह राज्य की ऐसी फसल है यानी कि दलहन पौधा है जो रबी की प्रकार नहीं है परंतु फरवरी मार्च में ही काटी जाती है। ये तो यह है आपका अरहर। बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिला में होती है? पटना। कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है? कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है? बूढ़ी गंडक। बिहार आने वाला कौन सा यात्री सेल्यूकस का राजदूत था? बिहार आने वाला कौन सा यात्री सेल्यूकस राजदूत था? मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। प्रश्न है बिहार राज्य की दक्षिणी सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है? बिहार राज्य के दक्षिणी सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है? झारखंड। तो बिहार के दक्षिण में जो है यह राज्य है झारखंड राज्य है। विक्रमशिला गंगा डाल्फिन अभयारण्य कब स्थापित किया गया? विक्रमशिला गंगा डाल्फिन अभयारण्य यानी कि यह डाल्फिन मछली का जो एक आंदोलन चला हुआ था, एक अभयारण्य यानी कि रहने वाले स्थान की स्थापना कब हुआ था? 1990 में। करनाली किस नदी का दूसरा नाम है? करनाली किस नदी का दूसरा नाम है? घाघरा। सही उत्तर है इसका घाघरा। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है? कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। बिहार में नहरों से सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों से सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास। बिहार में साक्षरता अभियान कब आरंभ हुआ था? बिहार में साक्षरता अभियान कब आरंभ हुआ था? 1977 में। कब हुआ था? 1977 में। प्रश्न है किस विश्वविद्यालय को बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है? किस विश्वविद्यालय को बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है? सही उत्तर है पटना विश्वविद्यालय। बिहार पंचायत राज्य अधिनियम 1993 में पंचायत राज्य की प्रस्तावित संरचना किसकी स्तरीय है? बिहार पंचायत राज्य अधिनियम 1993 में पंचायत राज्य की प्रस्तावित संरचना कितनी स्तरीय है? सही उत्तर है त्रिस्तरीय। चिरांद का नामकरण किस शासक के नाम पर हुआ है? चिरांद का नामकरण किस शासक के नाम पर हुआ है? चेरो शासक। किसके नाम पर? चेरो शासक। गीता रहस्य के रचयिता कौन है? गीता रहस्य के रचयिता कौन है? बाल गंगाधर तिलक। लघुई डांस शैली मुख्यतः किस राज्य में से जुड़ी हुई है? लुई डांस शैली मुख्यतः बिहार के किस राज्य से जुड़ी हुई है? भारत के किस राज्य से जुड़ी हुई है? बिहार से। लोथल सभ्यता का एक बंदरगाह कौन था? हड़प्पा। लोथल किस सभ्यता का एक बंदरगाह था? लोथल किस सभ्यता का एक बंदरगाह था? हड़प्पा। मगध काल का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? मगध का
कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। कौन थे? घनानंद। किस मौर्य राजा ने दक्कन विजय की थी? मौर्य राजा ने दक्कन विजय की थी? चंद्रगुप्त। प्रश्न है, कौटिल्य का संबंध बिहार के किस विद्यालय से था? कौटिल्य का संबंध जो था यह बिहार के किस विश्वविद्यालय से था? तक्षशिला। बिहार कितने राज्यों से घिरा हुआ है? बिहार कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 3 राज्य। निग्रंथि का क्या अर्थ है? बंधन से मुक्त होना। निग्रंथि का अर्थ होता है बंधन से मुक्त होना। लिंगानुपात के अनुसार देश में बिहार का कौन सा स्थान है? लिंगानुपात के अनुसार देश में बिहार का कौन सा स्थान है? सही उत्तर है 25वां। लिच्छवी दौहित्र किस गुप्त शासक को कहा गया है? समुद्रगुप्त को। हर्यक वंश का बिंबिसार या श्रेणिक किस साम्राज्य का संस्थापक था? हर्यक वंश का बिंबिसार या श्रेणिक किस साम्राज्य का संस्थापक था? मगध साम्राज्य का। किसका? मगध साम्राज्य का। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा था? पाटलिपुत्र। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? दुर्गावती। सुयोधन किस राज्य के राजा थे? कपिलवस्तु। हर्यक वंश के बाद किस शासक का मगध साम्राज्य पर शासन हुआ? शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद किस वंश का शासक यानी कि मगध साम्राज्य पर शासन हुआ? शिशुनाग वंश। गुप्त युग में आयुर्वेद के प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? गुप्त युग में आयुर्वेद के प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? धन्वंतरी। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या किसने की थी? हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या किसने की थी? शिशुनाग। कनहर नदी पर कौन सा प्रपात स्थित है? कनहर नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? सही उत्तर है सुखलदरी। धुआंकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? काव। चंद्रगुप्त मौर्य का मित्र दार्शनिक तथा मार्गदर्शक कौन था? विष्णुगुप्त। हेमचंद्र गुजरात के किस वंश के दरबार में रहने वाला विद्वान था? हेमचंद्र गुजरात के किस वंश के दरबार में रहने वाला विद्वान था? चालुक्य वंश। सही उत्तर है चालुक्य वंश। हजरत मलिक और शेख मखदूम शाह शरफुद्दीन की बड़ी दरगाह कहाँ स्थित है? नालंदा जिले में स्थित पीर पहाड़ी पर। प्रश्न है, किस विद्वान के अनुसार, अगला प्रश्न है आपका, किस विद्वान के अनुसार कलिंग युद्ध का कारण व्यापार वाणिज्य के लिए उत्तरी यानी कि समुद्री तट पर प्राप्त करना था? किस विद्वान के अनुसार कलिंग युद्ध का कारण व्यापार वाणिज्य के लिए समुद्री तट प्राप्त करना था? पिलनी। सही उत्तर है इसका पिलनी। प्रश्न है, भीम बांध अभयारण्य किस जिले में स्थित है? भीम बांध अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर है मुंगेर। भारत के किस राज्य में विश्व के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म हुआ था? विश्व के किस राज्य में महान व्यक्ति गणितज्ञ का जन्म हुआ था? सही उत्तर है बिहार। प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा बिहार में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? 445 किलोमीटर। यह भारत की सबसे लंबी गंगा नदी है जो कि बिहार में 445 किलोमीटर प्रवाहित होती है। भारत का प्रथम साम्राज्य कौन है? भारत का प्रथम
साम्राज्य कौन है? मगध साम्राज्य। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल अब्दुल बारी पुल, भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल अब्दुल बारी पुल बिहार में किस नदी पर स्थित है? सोन नदी। सही उत्तर है उसका सोन नदी। प्रश्न है, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? दरभंगा। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? दरभंगा। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत बिहार में कब से की गई? मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत बिहार में कब से की गई? सही उत्तर है 7 अप्रैल 2015 को। बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? बूढ़ी गंडक। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? अजातशत्रु। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? अजातशत्रु। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई नामक गांव जो कि सिवान जिला में पड़ता है और उसी जिला में देश रत्न या भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद के प्रधान मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद के प्रधान मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? सही उत्तर है अनुच्छेद 164। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधानसभा का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधानसभा का प्रावधान है? अनुच्छेद 170। भारत में 1015 की एसडीआई रिपोर्ट के अनुसार बिहार का स्थान कौन है? यानी कि बिहार किस स्थान पर है? सही उत्तर है 21वें स्थान पर। हाजीपुर भारतीय रेल के किस परिक्षेत्र का मुख्यालय है? हाजीपुर भारतीय रेल के किस परिक्षेत्र है यानी कि जोन का मुख्यालय है? पूर्वी केंद्रीय। भारत में 2015 के एचडीआई रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? केरल। कौन सा है? केरल। भारत में लिखी गई फारसी भाषा की प्रथम रचना कौन है? भारत में लिखी गई फारसी भाषा की प्रथम रचना कौन है? तबकाते नासिरी। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में। कब हुई थी? 1872 में। बहावी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बहावी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सही उत्तर है सैयद अहमद बरेलवी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में जनगणना का प्रारंभ किस वायसराय के काल में हुआ? भारत में जनगणना का प्रारंभ किस वायसराय के काल में हुआ? सही उत्तर इसका लॉर्ड मेयो। कौन है? लॉर्ड मेयो।